नमस्कार जी, सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं कि भयानक बारिश हो रही है, बादल फटने जैसे हालात हैं। कहाँ ये बादल फटा है और किस तरह का मंजर है, फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए जो हम आपको दिखाएंगे। यकीनन ऐसी तस्वीरें देखकर आप, जाहिर सी बात है कि खुद अंदाजा लगाइए। यह है डांडा पुल जो पोंटा साहिब है, उसके आंजबोज क्षेत्र में जो डांडा है, उस पुल पर हम मौजूद हैं। और यहां का मंजर अगर आप देखेंगे तो यकीन मानिए आप हैरान हो जाएंगे। फिलहाल आप आ जाओ अभी। फिलहाल ये देखिए, पुल पर इतना मलबा पहुंचा है, इतने बड़े बड़े बोल्डर पहुंचे हैं, ये पेड़ पहुंचे हैं। और आगे की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए, ये इतने बड़े बड़े पत्थर ये यहां पर पहुंचे हैं। बीती रात जो मंजर था वो अभी तक किसी ने ऐसा मंजर आंजभोज क्षेत्र में नहीं देखा। इतने खतरनाक तरीके से बादल गरजे हैं। और सभी दर्शकों से गुजारिश है कि क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक आप ये तस्वीरें देखिए। बीती रात जो बादल गरजे हैं उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। क्षेत्र के जो लोग हैं वो डरे और सहमे हैं, क्योंकि ऐसा भयानक मंजर, ऐसी भयानक आवाज इस बरसात तो क्या, पहले की बरसातों में भी किसी ने नहीं सुनी होगी। दिनेश पूजा चौहान, यस सुनाई दे रहा है, बिल्कुल जी, धन्यवाद आपका। अब हम आपको सिलसिलेवार पूरी दास्तान बताते हैं। बीती रात भयानक बारिश हुई। रात 8 बजे से ये बारिशें शुरू हुई और 10-11 बजे खतरनाक बादलों की गर्जना हुई, जिसके बाद हर कोई पूरे इलाके में, यहां तक कि पूरे पोंटा में भी ये बादल की गर्जना की आवाज सुनी और लोग डरे सहमे थे। और रात लगभग 12 बजे के करीब दाना में, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया है, दाना के लोगों की आप बीती हमने आपको सुनाई है, लोग गांव छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। और जैसे ही वो गांव छोड़ने के लिए, भागने के लिए मजबूर हुए, उन्होंने देखा कि बड़े बड़े बोल्डर जो है दाना की ओर आ रहे हैं, क्योंकि दाना के पास जो मातृ देवता का मंदिर है वहीं बादल फटा है, बादल फटने जैसे हालात हुए हैं। उसके बाद जो यहां पर डांडा में आप देखें, डांडा में ये देख लीजिए आप, ये इतने बड़े बड़े पत्थर ये उसी खाले से आए हैं। और ये भयानक मंजर देखकर हर किसी की रोंगटे जो है वो खड़े हो गए। अब आप यहां देखिए, भारी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। इसके साथ ही एक तस्वीर जो हम आपको दिखा दें वो ये कि ये देखिए, सामने जो एक कार है, ये कार दूसरी ओर थी। हम मौजूद हैं पुल पर, वो कार वहां पर जहां दुकान है वहां पर खड़ी थी और ये कार वहां से बहकर यहां पहुंची है। ये देख लीजिए आप, ये कार जो इस खाले में मौजूद है ये इस दुकान के पास खड़ी थी और दुकानें भी आधी दब चुकी हैं। आप अंदाजा पहले यहां से लगाइए कि पुल के ऊपर इतना मलबा है, पेड़ है, बोल्डर है, और ये इतने बड़े बड़े बोल्डर जो है खाले में आप देख रहे हैं, ये बीती रात की बारिश में जो बादल फटा है उसके साथ आए हैं। भयानक मंजर है, ये देखिए कितना मलबा। और यहां पर ये दुकानें देखें आप, आधी दुकानें दब चुकी हैं, दुकानें जो है वो दब चुकी है। हम जाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये सब खाला था ये, लेकिन अब भर चुका है सारा। ये देखिए मलबा हटाने के लिए अब मशीन आ चुकी है, पीडब्ल्यूडी विभाग आ चुका है। और ये दुकानें आप देखिए, यहां पर कल मटेरियल था, वो मटेरियल भी बह चुका है, दुकान अभी खुली थी ये। और ये देखिए भारी नुकसान दुकानों का हुआ है, आधी दुकानें जो है वो मलबे से भर चुकी है और यहां पर जो सामान था वो भी खराब हो चुका है और बह चुका है।
आप लोगों से गुजारिश है कि इस लाइव को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके और तुरंत प्रभाव से युद्ध स्तर पर यहाँ पर मदद पहुंच सके। और भारी नुकसान यहाँ पर दुकानदारों का हुआ है। अभी दुकान खुली थी और बहुत ज़्यादा यहाँ पर सामान भरा गया था, नई दुकान थी और लाखों का यहाँ पर जो है वो नुकसान हुआ है। तो आप ये तस्वीरें देखिए और भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ठीक, तो आप तस्वीरें देखिए और ये देखिए वो कार यहाँ थी और यहाँ से बहकर ये देखिए आप क्या मंजर हुआ है और वो कार वहां पेड़ के पीछे। तो ये कार जो थी वो यहाँ खड़ी थी और यहाँ से बहकर पुल से दूसरी ओर पेड़ के पीछे, जो हमने पहले वीडियो में भी आपको दिखाई। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना खतरनाक ये मंजर रहा है। और अब लोग यहाँ पर भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इस पर लोग क्या कहेंगे, क्या कुछ लोगों का कहना है, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये निकालो माइक। ऐसे नहीं जी, कैसा मंजर था, क्या कुछ ये घटना घटी है, इसके बारे में बताएं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, आज तक तो मतलब यहाँ पे कभी भी मतलब पहली बार ये ना यहाँ पे आया है फ्लड ना। और ये भी मतलब बहुत हमारे टाइम से मतलब बहुत पहले से मतलब ऐसा कभी भी यहाँ पे नहीं हुआ। मतलब ये कई सालों मतलब पहली बार ही ऐसा चांस हुआ यहाँ पे। और ये रात के कोई 2:30-3 बजे के लगभग मतलब एक ऊपर बादल फटा और बादल फटने से मतलब काफी यहाँ पे नुकसान हुआ है। पुल वगैरह भी यहाँ पे टूट गया और रोड वगैरह मतलब पूरा बंद हो गया है। ये हमारे डांडा पंचायत में हुआ है यहाँ पे। और ये जो खाला है तो खाला ये मतलब काफी ऊपर से पेड़ पाड़ वगैरह आए और पेड़ मतलब उसमें पुल में फंस गए। ये मतलब पेड़ वगैरह यहाँ पे पुल में फंस गए और बड़े मतलब पहाड़ पत्थर वगैरह पूरे पुल में फंस गए, जिसके कारण मतलब ये हमारा पानी मतलब दाएं बाएं हुआ। तो यहाँ दुकानें वगैरह थी, दुकानों में भी काफी नुकसान हुआ। एक आदमी ने यहाँ पे 4-5 दुकानें की थी तो दुकानों में भी पानी भर गया, उनके मतलब गेट वगैरह पूरा टूट गया है और उनका मतलब काफी नुकसान हुआ है। सर क्या कहेंगे जो मंजर था? सर इसमें क्या कह सकते हैं हम, मेन दिक्कत ये है कि ये पुल जो बना है ये थोड़ा कंजेस्टेड है। इसके जो नीचे पाव है क्लोज है बिल्कुल। ऊपर से जो फ्लड आया उसमें पेड़ फंस गए, बड़े बड़े पत्थर आपने देखे होंगे उस साइड। तो आगे गैप नहीं मिला पानी को निकलने के लिए, वहां ब्लॉकेज हो गया और पानी लेफ्ट राइट जो नुकसान हुआ उसकी वजह से हुआ कि जो बीती रात क्या मंजर था? बीती रात तो सर रात को तो कोई भी आ नहीं पाए यहाँ देखने के लिए। सुबह ही पता लगा कि ऐसे हुआ। पूरी रात तो बादल गरजते रहे। सर क्या घटना घटी रात के समय, कैसा मंजर आपको लगा? रात का मंजर बहुत भयानक था। हिम्मत बाहर आने की नहीं थी किसी की भी। पूरी रात बैठ के जग कर काटी है और जब सुबह पता लगा, जहाँ देखा आके, तो यह बहुत भयानक मंजर था। पुल की लेंथ, जब पुल बना है उसकी लेंथ कम है, यह लंबा होना चाहिए था। और इसमें वैसे ठेकेदार ने अच्छा काम किया था जिसकी वजह से ये टूटने से बच गया, लेकिन फिर भी पुल कंजेस्टेड है और इसमें दोनों तरफ कटाव लगा हुआ, डांडा की तरफ ज्यादा कटाव लगा हुआ है। और हम सरकार से ये डिमांड रखेंगे कि इसको आइंदा के लिए इसमें डंगा वगैरह कुछ देकर इसको रोका जाए, अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। ये जो गाड़ी बनी है इसके बारे में बताइए, कहाँ खड़ी थी? ये गाड़ी यही अपने बिल्कुल दुकान के आगे खड़ी थी उसकी, जो कि बह के इतनी दूर चली गई है। हाँ, और दुकानें में भी पानी घुसा है कुछ। सरकार को यही है कि इसको अपने ठीक ढंग से इसको ले मैटर को। सुना आपने कि कितना भयानक ये मंजर था। बीती रात की ये घटना है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात भर ये सो नहीं पाए हैं और जो गर्जना थी ऐसी इन्होंने आज तक नहीं सुनी है।
इतनी भयानक बादल की गर्जना थी कि हर कोई हैरान था, हर कोई डरा सहमा था। और डर के साए में पूरी रात जो है ये लोग रहे हैं। और मंजर आप देखें कि कितने बड़े बड़े पत्थर, कितनी बड़ी बड़ी ये शिलाएं बहकर आई हैं। और ये देखिए पेड़, ये जो बादल फटा है ये फटा है दाना गांव में, राजपुर पंचायत का जो दाना गांव है वहां बादल फटा है। और आप अंदाजा लगाइए। और इसके साथ ही एक सूचना हम आपको दे दें कि दाना गांव में जब बादल फटा तो ये नीचे अटवाल की ओर और डांडा की ओर आया। तो अटवाल में एक घराट में एक आदमी इस मलबे की चपेट में आकर दब गया है और उसकी मौत हुई है। तो एक बड़ी भयानक घटना यहाँ पर घटी है, एक व्यक्ति की मौत हुई है क्योंकि दाना में जो बादल फटा है उसका मलबा पूरे खाले में आया। और खाले के नज़दीक आप यहाँ भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये देखिए ये भी आधी दब चुकी है और ये दुकानें आधी दब चुकी है। इसी तरह से जो घराट था अटवाल में वो दब चुका है और उसके अंदर एक आदमी था, उसकी मौत हुई है। ये एक दुखद घटना है जो कि पूरे क्षेत्र के लिए चिंतनीय विषय है कि आखिर इस तरह से मौसम जो बदल रहा है वो चिंता का विषय है। इस पर किस तरह से रोक लगेगी, क्या कुछ इस पर किया जाएगा, सोचने की जरूरत है। और एक बड़ी खबर ये सामने आई है, अभी हमें जानकारी मिली है कि अटवाल के समीप जो घराट है वहां पर एक आदमी की मौत हुई है। इसी मलबे की चपेट में वो घराट आया है और घराट के अंदर जो आदमी था वो दब चुका है और उसकी मौत हुई है। तो एक दुखद घटना यहाँ पर घटी है। बादल फटा है, दाना गांव, अटवाल और डांडा, भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। गर्जना अभी भी है, भगवान अभी भी नहीं मान रहे हैं, पूरी रात किसी को सोने नहीं दिया और अब फिर से अपनी दहाड़ लगा रहे हैं। प्रभु क्षमा करें, रक्षा करें और पूरे इलाके को जो है अपनी रहमत बरसाएं, क्योंकि ये मंजर बहुत भयानक मंजर है। और ऐसा क्योंकि इस बार वैसे तो बरसात कम हुई है लेकिन जब हुई है बड़ी खतरनाक हुई है, सीधे बादल ही फटे हैं और नुकसान हुआ है। पिछली बार आपने देखा डांडा आंज में नुकसान हुआ है, वहां एक आदमी की मौत हुई थी। आज जो है बादल फटने से अटवाल में घराट में एक आदमी दब चुका है, इस मलबे की चपेट में वो आया है और उसकी भी दुखद मौत हुई है, जो कि एक बड़ा आघात है। ये एक अच्छे संकेत नहीं है। और ये देखिए आप दुकानें जो हम आपको दिखा रहे थे, दुकानों का नुकसान, अभी 2 दिन हुए थे यहाँ पर दुकान खुली थी नहीं और 2 दुकानदारों ने दुकान खोली थी जिनका लाखों का नुकसान हुआ है। ये भी बड़ी खतरनाक ये घटना घटी है। तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस समय पौंटा साहिब का जो गिरिबार क्षेत्र है डांडा पंचायत से हम आपको ये लाइव दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये देखिए लसक अभी भी बिजली की, और अभी खतरनाक बिजली कड़की है, इसकी चमक यहां तक देखने को मिली है। हालांकि ये उत्तराखंड के एरिया में चमकी है। तो दुकानदार हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। ये नहीं भीगने देना। क्या घटना घटी थी सर? रात को बाढ़ आई यहाँ, हमें तो सुबह पता चला 6 बजे भाई इस तरह से मंजर हो गया। लेकिन यहाँ जो 2 दुकानदार थे इनका बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। दुकानदारों का एक जो हटवाड़ में घराट में जो है बंदे की जान गई है, उसका भी बड़ा भारी नुकसान हुआ है। पर जैसे कि कल पता चला है कि इन्होंने सामान जो है ना 1-2 लाख रुपए का सरिया डाला था, वो सब मलबे में दब चुका है। सीमेंट का आप देखें मंजर, तो सीमेंट भी दुकानों में सेट हो चुका है, शटर दुकानों के टूट चुके हैं। और ये मंजर आपने जो देखा है पीछे, इतने बड़े बड़े चट्टाने, इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से बह के यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब बड़ा भारी नुकसान है। ये हमारे बेल्डर साहब है। दुकान खोली थी यहाँ पर, कैसा क्या रहा, कब पता चला कि यहाँ नुकसान हुआ है? भाई नुकसान के लिए मेरे को फोन किया मेरे पड़ोसी भाई ने कि भाई दुकान दब चुकी है यहाँ पे। और अभी मैं 6 बजे दुकान पे आया तो यहाँ पे
कुछ नहीं, मशीनें वगैरह सब मेरे हिसाब है अंदर ही सब रखा है, सब कुछ मशीनें सब किसके अंदर है सर, सारी मशीनें देखो आप मेरी। नई मशीनें लाई है सर, एक इधर है कांटा कुंटा सब कुछ साफ हो रखा है मेरा। हाँ जी, तो अभी देख रहे हैं बिल्कुल बहुत है, प्रशासन से गुजारिश है जी कि इनकी और भी ध्यान दिया जाए। 10-15 दिन में हो रखे सारे, बिल्कुल जी। ये लोन लेके मशीनें ले रखी है सर अभी मैंने, जैसे कैसे इन्होंने अभी अपना काम जोड़ा था, लेकिन अब इनका नुकसान हुआ है। लोन ले रखा है। प्रशासन से हमारी गुजारिश रहेगी कि बोल नहीं रहा है, मना कर रहा है। तो सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद आपका। आप इस लाइव को शेयर कीजिएगा ताकि सब तक ये खबर पहुंच सके। पांवटा साहिब का जो गिरिपार क्षेत्र है, डांडा पंचायत में हमारी मौजूदगी है। डांडा और अंबोया पुल के बीच में भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, क्योंकि तबाही का जो मंजर है वो खतरनाक है। बादल फटा है, बादल फटने की वजह से यहाँ पर ये हालात हैं। आप अंदाजा लगाइए, यहाँ एक गाड़ी थी, बहकर दूसरी और चली गई। हम उधर जाने का प्रयास करेंगे, अगर खतरनाक है ये, हमें लगता है अगर हम कूद मारेंगे कूद मार के जाएंगे। वो पत्थर होगा यार, ये देखिए। हाँ चलो, अरे बाप रे। तो अब गाड़ियां क्रॉस करने के लिए यहाँ पर जेसीबी लगी, थोड़ा रास्ता खुला है। लेकिन आप ये देखिए, ये जो गाड़ी है, ये गाड़ी यहां खड़ी थी। किसकी है ये गाड़ी? यहां खड़ी थी, ये दुकान के पास खड़ी थी, और जो मलबा रात को आया उसकी चपेट में ये गाड़ी आई, और ये नीचे देखिए आप कितने दूर जाकर ये गाड़ी बह गई। ऐसी ही गाड़ी दाना में भी बही है। दाना में एक गाड़ी लोबी रोड पर खड़ी थी, वो गाड़ी भी बह गई है, वो अटवाल के समीप पहुंची है। कुल मिलाकर 2 गाड़ियां बही हैं। कहाँ है? कहाँ बोल दिया इन्होंने। तो गाड़ियां अब, छोटी गाड़ियां क्रॉस हो रही है जी। रोड था खराब, लेकिन अब यहां से ये आप अंदाजा लगाइए। ओह, आगे नहीं जा, यहां कट लगा हुआ है और ये खतरनाक यहां पर हो रखा है। आप अंदाजा लगाइए क्या डेंजरस सिरे। ये देखिए आप, और ये गाड़ी जो हमने आपको दिखाई थी, ये गाड़ी उस साइड थी जहां जेसीबी है, उससे भी आगे फैक्ट्री परिसर में ये गाड़ी खड़ी थी, वहां से बहकर ये गाड़ी यहां पहुंची है। तो भयानक मंजर है जी। इस मंजर को देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बादल किस कदर यहां पर फटा है, और इसकी चपेट में 3-4 गांव आए हैं। आप अंबोया बोल सकते हैं, अटवाल बोल सकते हैं। अटवाल की दोनों पुलिया बह गई है, घराट दब गया है, और घराट के अंदर एक आदमी मर चुका है दबने की वजह से। और दाना गांव तो हमने जो पिछली वीडियो दिखाई है उसमें आप देख ही सकते हैं कि कितना भयानक वहां पर मंजर रहा है। अच्छी बात यह है कि पानी का घुमाव जो है वो खाले की ओर ही रहा है। थोड़ा सा अगर पानी का घुमाव 10 फुट और इधर को खिसक जाता तो दाना गांव के लिए बहुत बड़ा नुकसान ये बादल कर सकता था। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि एक आदमी की मौत हुई है इस बादल फटने से। ये देखिए, ये गाड़ी वहां से बहकर आई है। तो हालात कितने खतरनाक हैं आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कितने बड़े बड़े बोल्डर आए हैं, गाड़ी यहां पर आ गई है, और सामने देखिए आप मंजर, पत्थर खतरनाक। तो ये खतरनाक तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं पांवटा साहिब के डांडा पंचायत के अंतर्गत डांडा गांव से। हालांकि प्रशासन मौके पर पहुंच चुका है, जेसीबी पहुंच चुकी है,
और रास्ता खोलने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। छोटी गाड़ी अभी यहाँ से क्रॉस हुई है, लेकिन रात को जो खतरनाक मंजर था उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये रात रही होगी। पूरी रात जो है बादल गरजते रहे, नींद नहीं आई किसी को, कोई ढंग से सो नहीं पाया। तो हालात सामान्य नहीं है जी। ये देखिए, हम आपको बोलेगा तो ये तस्वीर आप देख रहे थे जी डांडा से। और अब विस्तृत सूचना हम आपको दे दें कि बीती रात जो खतरनाक बारिश हुई, उसके बाद जो बादलों की गर्जना थी जिसने हर किसी को डरा दिया, हर कोई डरे सहमे थे। उसके बाद बादल फटा है और दाना में बादल फटा है। वहां एक गाड़ी इसकी चपेट में आई, बह गई है, अटवाल तक वो गाड़ी कहीं पहुंची होगी। और ये बड़े बड़े बोल्डर जो है बादल फटने की वजह से आए हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर, आप लगा लीजिए अंदाजा कि बादल फटा तो क्या मंजर रहा होगा। जब ये बादल फटा तो इसकी चपेट में अटवाल गांव का एक घराट आया। उस घराट में एक आदमी था, उसकी दुखद मौत की सूचना मिली है। और ये बड़े बड़े बोल्डर, ये बड़े बड़े पत्थर, ये सब बहकर आए हैं। और पेड़ देखिए आप, कितने बड़े बड़े पेड़ आए हैं, सब इस पुल में फंस कर रुके हैं। और ये पत्थर देख लीजिए आप, कितने बड़े बड़े पत्थर आए हैं। आप अब अंदाजा सहज ही लगा सकते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि अटवाल में एक आदमी की मौत हुई है घराट में दबने की वजह से। और शिवा में भी बादल फटा है, बादल फटने जैसे हालात हुए हैं, वहां भी काफी नुकसान हुआ है। कहीं घरों की दीवारें जो है उनमें दरारें आई हैं। और दिगाली में भी काफी नुकसान हुआ है, वहां भी मलबा आया है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान यहाँ पर हुआ है। अटवाल में घराट में एक आदमी दबा है, इसी मलबे की चपेट में वो भी आए हैं। और देखिए भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। ये भयानक मंजर, क्योंकि अभी तक ऐसी घटना इलाके में नहीं घटी है। ये बड़ी भयानक घटना है और इस घटना ने हर किसी को डरा दिया है, स्तब्ध कर दिया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। और बारिश अभी भी लगी हुई है, अभी भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। और प्रशासन को यहाँ पर युद्ध स्तर पर कार्य करने की जरूरत है। एक जेसीबी आपने भेज दी है, उसका यहीं पर ही कोई समाधान नहीं निकल रहा है। देखिए ये भी खड़ी हो चुकी है। अरे साहब, आगे भी रास्ता खराब है, वहां भी जाइए, उसको भी देखिए। यहाँ पर आपको 2 जेसीबियां रखनी चाहिए, क्योंकि ऊपर अगर आप जाएं अंबोया में, टीकाराम के मोड़ पर और करेंची मोड़ पर ऐसे हालात हैं जहां आप छोटी गाड़ियां नहीं निकाल सकते। और सोचिए अगर किसी ने इमरजेंसी में कहीं जाना है तो उसका क्या होगा। तो आपको युद्ध स्तर पर यह कार्य यहाँ पर करना चाहिए। जैसी भी यहाँ पर भेजी है, ये भी अब खड़ी हो चुकी है। मानो कि बहुत बड़ा काम इन्होंने कर दिया है। इस रास्ते को तो दुरुस्त कर दीजिए, अभी भी यहाँ पर छोटी गाड़ियां फंस रही हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 2 गाड़ियां बही है, एक आदमी की मौत हुई है, दाना में बादल फटा है। ये हालात आप देख रहे थे पौंटा साहिब के गिरिपार क्षेत्र डांडा से।